हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल शुरू की। उसमें हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा अल्कोहल्स का। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करा के हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जहाँ पे हमने ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाया और अल्कोहल प्रिपेयर किया। आज हम थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करने जा रहे हैं, जो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। लास्ट क्लास में मैंने कहा था एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो है वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, जहाँ कार्बन किसके साथ जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और दो और ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होगा। रिडक्शन मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो पहले हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके। फिर उसके बाद हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके। फिर लास्ट में हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे ईस्टर को रिड्यूस करके। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को आप रिड्यूस करेंगे। और जब आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हो तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, यानी 1 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में, यानी 2 डिग्री अल्कोहल में। यानी रिडक्शन से हम 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते, टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिडक्शन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। और अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग ए कीटोन और एन एल्डिहाइड टू अल्कोहल involve adding 2 hydrogen atom across the carbon double bond O। देखिए, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O होगा और कार्बन दो ग्रुप्स के साथ अटैच होगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो एक साइड से R, एक साइड से हाइड्रोजन होगा, और अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो दोनों साइड से क्या जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो इस कार्बन पे H, देखिए अगर दोनों कार्बन पे से एक कार्बन पे क्या, ये कार्बन पे H ऑलरेडी था, अगर इस कार्बन पे H ऐड कर दो और ऑक्सीजन पे क्या ऐड कर दो, H ऐड कर दो, ये दोनों मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो कैसे ऐड किया है, C डबल बॉन्ड O पे क्या ऐड किया, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पे क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन पे अगर एक हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, कीटोन का या एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होके हमें क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। और ये अल्कोहल वो हम अकॉम्प्लिश करेंगे कैसे, दिस एडिशन कैन बी अकॉम्प्लिश बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे यानी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, जो इस केस में क्या होगा, रेनी निकल होगा। और रेनी निकल अगर आप यूज़ करोगे और अगर रिएक्टेंट एल्डिहाइड है तो देखिए जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो एक ही एल्काइल और दो हाइड्रोजन के साथ है, तो क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। और रिएक्टेंट अगर कीटोन है, यानी कीटोन का आपने क्या कराया है, कैटालिटिक रिडक्शन, तो देखिए कार्बन के साथ क्या अटैच है, दो R ग्रुप अटैच है, तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो क्या बन रहा है, जिस कार्बन के साथ OH है दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, देखिए मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कर रहा हूँ मैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेनी निकल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का, जहाँ पे अब क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा तो देखिए कार्बन के साथ ये एक H ऑलरेडी है, एक H ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे एक H ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा अल्कोहल। 3 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, और अल्कोहल का ओल। ठीक है, 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल। इसी तरह अगर मैं कीटोन यूज़ करूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, 2 सेकंड पोजीशन पे 2 प्रोपेन, अब कीटोन है तो ओन हो गया, इसका कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है एसीटोन। तो एसीटोन का अगर आप कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो गया, ऑक्सीजन पे एक H अटैच हो जाएगा, कार्बन पे एक H अटैच हो जाएगा, CH3 है, अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अब सेकंड जो मेथड ऑफ क्या है, प्रिपरेशन है अल्कोहल का बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो है रिडक्शन विथ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। यानी आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करोगे क्या यूज़ करके, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड को यूज़ करके। हाइड्राइड किसे कहते हैं, अगर हाइड्रोजन पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन to prepare alcohol is usually carried out with a complex metal hydride such as lithium aluminum hydride LiAlH4 and sodium borohydride NaBH4। तो एल्डिहाइड और कीटोन का आप रिडक्शन करोगे क्या प्रिपेयर करने के लिए, अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए, तो हम जनरली क्या भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड ले सकते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड जो है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड है यानी LiAlH4, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड जो आप ले सकते हो वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4। इन ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। किस में, कैसे रिड्यूस होगा, कार्बोनिल के कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे क्या अटैच हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर ये क्या है, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और अगर ये कीटोन हमने लिया है तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यानी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन को आप रिड्यूस करके क्या बना सकते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। लेकिन इस केस में जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड होगा। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड आप क्या ले सकते हो, या लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ले सकते हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। फर्स्ट रिएक्शन होने के बाद सेकंड स्टेप में हम जो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, से कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ ईजियर टू हैंडल, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड को हैंडल करने में ज़्यादा आसानी होती है कंपेयर टू लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर इन वाटर और अल्कोहल सोल्यूशन। और सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम किस में, वाटर और
अल्कोहल सॉल्यूशन में आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड चूँकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो अल्कोहल और वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा। तो रिडक्शन प्रोडक्ट इनिशियली फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अल्कोहल। तो पहला जो रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके फिर उसको आप क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा के अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन अल हो गया। तो इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करूँगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, जो एक क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कंपेयर टू लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, लेकिन इसको हैंडल करना आसान है। वाटर और अल्कोहल में आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इथेनॉल, यानी इथेनॉल में आप सोल्यूशन बनाओगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन चला जाएगा। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन के साथ अटैच था, अब दूसरा हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन और अल्कोहल है तो ओल, ब्यूटेनॉल। ये तो था सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड की बात करते हैं। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर एंड अल्कोहल। पहले हमने देखा सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप आसानी से वाटर और अल्कोहल में प्रिपेयर कर सकते थे ना, लेकिन लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है वायलेंटली रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर और अल्कोहल के साथ। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको हम उस सॉल्वेंट में प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि एप्रोटिक है, यानी H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है। सच एस क्या यूज़ करोगे, ड्राई ईथर। वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर के साथ वायलेंटली क्या करता है, रिएक्ट करता है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। या हम यूज़ कर सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जिसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। द प्रोडक्ट इनिशियली फॉर्म्ड इज देन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस टू गेट अल्कोहल। पहले जो क्या एल्डिहाइड या कीटोन का जब आप रिडक्शन करोगे किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, तो रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में मैंने एग्जांपल एक एल्डिहाइड लिया, तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के केस में मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन के लिए ओन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। अब अल्कोहल में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल के साथ हाईली क्या है, रिएक्टिव है, तो हम लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड किस में यूज़ करेंगे, ईथर में। तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन प्रोडक्ट जो बनेगा उसको आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाओगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। सी है, कार्बन पे H अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे भी H अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, जो इस केस में क्या है, ब्यूटेन है। सेकंड पोजीशन पे OH है तो ओल हो गया, तो ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, तो जो रिडक्शन है किसका, कीटोन या एल्डिहाइड का, किस में, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल में, उसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। पहले रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन का आप रिएक्शन कराओगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा जो कि अल्कोक्साइड होगा। फिर उसके बाद सेकंड रिएक्शन में अल्कोक्साइड आयन का आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ, जो अल्कोहल दे देगा जो हमारा प्रोडक्ट है। तो मैकेनिज्म में पहला रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, हाइड्राइड आयन का, जो हमें क्या देगा, अल्कोक्साइड आयन देगा। अब देखिए, चाहे लिथियम, देखो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड है, AlH4, तो अल्मोनियम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और अल्मोनियम पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा,
और लिथियम पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, बोरॉन कितने हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और बोरॉन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। चाहे ये अल्युमिनियम हो चाहे ये बोरॉन हो, ये क्या रिलीज करेगा, H नेगेटिव रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। और ये जो हाइड्राइड आयन होगा वो एज ए क्या एक्ट करेगा, H पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो कार्बोनिल ग्रुप के कहाँ अटैक करेगा, फिर से कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन कहाँ से आएगा, कौन रिलीज करेगा, अगर आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड रिलीज करेगा, और अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करोगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिलीज करेगा। H नेगेटिव रिलीज करेगा, तो H नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, 2 R ग्रुप ऑलरेडी अटैच थे, और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे पहले से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अब तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो क्या बना, अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हुआ। ये था पहला रिएक्शन। तो आफ्टर द फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट, जब पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, चाहे वाटर हो या डाइल्यूट एसिड हो, वो किसको प्रोटोनेट करेगा, अल्कोक्साइड आयन को प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे प्रोटॉन आ जाएगा, OH बनेगा, तो OH अगर हो फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो प्रोटोनेशन होगी किसकी, अल्कोक्साइड आयन की। देखिए प्रोटोनेशन कैसे होगी अल्कोक्साइड आयन की। ठीक है, ये देखो ये अल्कोक्साइड आयन बना था हमारा फर्स्ट रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में, जहाँ ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। ये अल्कोक्साइड आयन हो गया। ठीक, तो अल्कोक्साइड आयन का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन कौन करेगा, या डाइल्यूट एसिड कर सकता है, या क्या कर सकता है, या वाटर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अल्कोक्साइड आयन का ऑक्सीजन होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये किस पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। R बना, CR अटैच है और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 रहेगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल बना, कौन सा अल्कोहल बना, देखिए कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बना। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बना, क्योंकि जो रिएक्टेंट हमने लिया था वो क्या लिया था, कीटोन लिया था, इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो बना सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को ट्रीट करेंगे साइक्लोपेंटेनॉन के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोपेंटेनॉल बनेगा। यहाँ मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, N पे पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, और बोरॉन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कीटोन ले रहा हूँ, ये मैंने कीटोन ले लिया। ठीक है, 5 कार्बन है, साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लो हो गया, 5 कार्बन हो गया तो पेंटेन, और अगर कीटोन है तो पेंटेनॉन। तो फर्स्ट स्टेप में इन ईथर क्या होगा, हाइड्राइड आयन ये रिलीज करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और हाइड्राइड आयन कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। देखिए तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, BH3 फॉर्म हो जाएगा, ये बना एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या था, ये था पहला रिएक्शन। ये है, अगर दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, ये जो अल्कोक्साइड आयन बना है, ठीक है, ये अल्कोक्साइड आयन जो है वाटर से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा,
अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक है, 5 कार्बन है, और क्या हो जाएगा, ओल। इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेनॉल। अल्कोक्साइड आयन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक पेंटेनॉल में, जो एक क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। और अगर यहाँ एल्डिहाइड लेता तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता, प्राइमरी बनता। इसी तरह यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के बजाय हम क्या भी ले सकते थे, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड भी ले सकते थे, जो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता या रिड्यूस करता। अल्कोहल को हम फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं किसके रिडक्शन से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से कम होता है। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे ईस्टर हो, हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और अभी हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल किसके रिडक्शन से बना था, एल्डिहाइड के रिडक्शन से बना था, क्योंकि कीटोन के रिडक्शन से तो सेकेंडरी अल्कोहल बना था ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद वो एल्डिहाइड रिड्यूस होगा किस में, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो द एल्डिहाइड इज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिडक्शन, यानी इस रिडक्शन में क्या एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, एल्डिहाइड। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एल्डिहाइड को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बाहर निकाल के स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ रिड्यूस्ड मोर इजीली देन ओरिजिनल एसिड, यानी जिस एसिड को आप रिड्यूस कर रहे हो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, उस एसिड से ज़्यादा जो स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, कौन, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ज़्यादा आसानी से रिड्यूस होगा कंपेयर टू ओरिजिनल एसिड जो हम ले रहे हैं। और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एसिड ले रहा हूँ, एसिड मैंने क्या लिया, RC≡OOH। ठीक है, ये एक जर्नल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस करोगे क्या यूज़ करके, पहले रिएक्शन में लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे, ठीक है, जो हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट दे देगा। और रिड्यूस प्रोडक्ट देने के बाद उस रिड्यूस प्रोडक्ट को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो है अल्कोहल मिलेगा। और कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, क्यों प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एसिड पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड को लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड फिर से रिड्यूस करके क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप बेंजीन है जिसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, C≡OOH। अब ये जो बेंजीन रिंग है यानी C6H5 जो है, इस केस में इसको हम फिनाइल बोलेंगे। ठीक है, फिनाइल। और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसेटिक एसिड, कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसका अगर आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ पहले, फिर उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद डाइल्यूट एसिड के साथ वर्कअप करोगे, तो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा, CH2। फिर उसके बाद इस कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, OH। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 2 फिनाइल, क्योंकि 1
और टू पोजीशन पे फिनाइल है, 2 कार्बन के अल्कोहल को क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ठीक है, तो अगर आप रिड्यूस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को यूजिंग लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है किस में कन्वर्ट होगा, पहले एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड के साथ देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वजह से एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल, और हमें इंटरमीडिएट एल्डिहाइड नहीं मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर में। अब देखें मैकेनिज्म देख लेते हैं। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन बाय एन ऑफ एन एसिड। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो बेस क्या ले लेगा, एसिड का H पॉजिटिव, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और क्या बनेगा, लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ले रहा हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस लिथियम अल्मुनियम क्या है, हाइड्राइड है, ये ले लिया मैंने लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड क्या देता है, H नेगेटिव, बेस है, बेस क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, अल्मुनियम पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, H नेगेटिव यानी H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, H पॉजिटिव को, तो H और H के बीच में क्या फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो क्या बना, H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस, जो बाहर क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, प्लस क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, तो लिथियम ऑक्सीजन का काउंटर आयन होगा, और यहाँ पे क्या बचा, अल्मुनियम AlH3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लिथियम सॉल्ट क्यों, क्योंकि कैटाइन और एनाइन है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये जो AlH3 बना है, AlH3 एड्स टू द, किस पे ऐड होगा, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा था, C डबल बॉन्ड O ऑफ द लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। लिथियम, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट कहते हैं, इस आयन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। तो लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट पे क्या ऐड हो जाएगा, AlH3। अब देखिए R है, C डबल बॉन्ड O है, फिर कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, काउंटर आयन जो है क्या है, लिथियम पॉजिटिव है। AlH3 मीन्स अल्मुनियम के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में किस पे अटैक करेगा, अगर H नेगेटिव है तो कार्बोनिल के फिर से कहाँ पे, कार्बन पे, और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो देखिए क्या बन रहा है, R बना, C बना। अब देखिए इस हाइड्रोजन ने कार्बन पे अटैच किया, हाइड्राइड आयन ने कार्बन पे अटैक किया, तो H अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे O क्या है, नेगेटिव था, नीचे क्या है, O नेगेटिव था, O नेगेटिव यानी ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और क्या था, लिथियम पॉजिटिव था। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे भी क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे। लेकिन अल्मुनियम ने क्या किया, देखो H नेगेटिव दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अल्मुनियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर अल्मुनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अल्मुनियम कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, AlH2। एक H कार्बन पे जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, AlH2। एलिमिनेशन गिव्स एन एल्डिहाइड, ये AlH2 एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, जो क्विकली रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड के साथ देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें क्या दे देगा, लिथियम अल्कोक्साइड। देखिए R आ गया, C आ गया, H आ गया, O किसके साथ जुड़ा, AlH2 के साथ, और क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ,
ठीक है, और लिथियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। अब कार्बन का 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो ये बॉन्ड जो है बाहर निकल जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, देखिए आर है, सी है, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, क्योंकि ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स थे कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना, एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड होगा वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये एल्डिहाइड जो है फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या करेगा, H नेगेटिव रिलीज करेगा, और H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे, और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना, RC, एक H ऑलरेडी अटैच था, एक H किसने दे दिया, अल्मोनियम हाइड्राइड ने दे दिया, यहाँ पे अटैच हुआ, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जिसका काउंटर आयन Li पॉजिटिव होगा, प्लस क्या रिलीज हो गया, Al, क्या बचा, H3, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और अल्कोक्साइड का जो काउंटर आयन है वो लिथियम है, तो इसको हम बोलेंगे लिथियम अल्कोक्साइड। तो क्या फॉर्मेशन हो गया, लिथियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पहले रिड्यूस होके क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा, फिर एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या दे देगा, लिथियम अल्कोक्साइड दे देगा। और इस लिथियम अल्कोक्साइड में अगर आप क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे या डाइल्यूट एसिड ऐड करोगे, तो ये लिथियम अल्कोक्साइड जो है हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट, जो कि क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, RC, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज H और H, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करो, वाटर के साथ आप करो, तो ये वाटर में से क्या निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो RC के साथ OH, फिर यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, प्लस OH नेगेटिव जो है फॉर्म होगा, जो यहाँ पे काउंटर आयन क्या था, Li पॉजिटिव, जो लिथियम के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप क्या लोगे, एल्डिहाइड लोगे, ठीक है, और उसको रिड्यूस करोगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब तीसरा जो आखिरी है उसमें हम क्या देखेंगे कि लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड किस तरह से ईस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। वो अल्कोहल भी फिर से क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ईस्टर के रिडक्शन में भी इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। अब देखिए रिडक्शन ऑफ ईस्टर, तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा, ईस्टर को रिड्यूस करके फिर से क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। ईस्टर क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्या है ओ, फिर उसके बाद आर, इसको मैं आर डैश कर देता हूँ, ये क्या है, ईस्टर है, ठीक है। तो ईस्टर को आप रिड्यूस करोगे किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा, आर CH2O नेगेटिव, ठीक है, Li पॉजिटिव, यानी प्राइमरी क्या बनेगा, अल्कोक्साइड बनेगा। प्राइमरी क्यों, कार्बन के साथ एक ही क्या जुड़ा हुआ है, एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोक्साइड बनेगा, ठीक है, आयन बना, प्लस ये जो R डैश है वो भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और Li पॉजिटिव होगा। तो 2 अल्कोक्साइड आयन बनेंगे जब आप ईस्टर को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ। तो इसको जब 2 अल्कोक्साइड आयन बनाए, इसका अगर डाइल्यूट एसिड के साथ वर्कअप करोगे तो क्या बनेगा, दोनों अल्कोक्साइड आयन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, R-OH,
दो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, जिसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O है, O है, CH2 CH3 है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इथाइल, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। ये बेंजाइल है, कल हमने देखा था इथाइल बेंजाइल एसीटेट, ठीक है। तो पहले स्टेप में किसके साथ रिएक्शन, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, फिर उसके बाद किसके साथ वर्कअप, डाइल्यूट एसिड के साथ वर्कअप करोगे तो क्या बनेगा, देखिए फिनाइल ग्रुप CH2, फिर CH2OH बन जाएगा, CH2OH, फिर ये क्या बनेगा, CH3 CH2OH बनेगा। तो क्या बना, 2 फिनाइल, सेकंड पोजीशन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, 1 2, सेकंड पोजीशन में फिनाइल है, 2 कार्बन है तो ईथेन, और OH है तो इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हुआ जब आप किसको रिड्यूस करोगे, ईस्टर को, यूजिंग लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ देखिए, ईस्टर रिएक्ट थ्रू एन एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ईस्टर में भी क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा, यानी पहले स्टेप में एडिशन होगा, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और ईस्टर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा था। लेकिन एल्डिहाइड जो है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करता है, रिएक्ट करता है, विच क्विकली रिड्यूस्ड टू अल्कोक्साइड, और एल्डिहाइड जो है किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। और फिर अल्कोक्साइड का आप क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्कोक्साइड पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और हमें क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल दे देगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए मैकेनिज्म, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्राइड H नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो है क्या रिलीज करेगा, H नेगेटिव रिलीज करेगा। RC डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज अवर ईस्टर, ठीक है, जिसका किसके साथ रिएक्शन कराओगे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, जहाँ अल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज और लिथियम काउंटर आयन है तो पॉजिटिव चार्ज। H नेगेटिव रिलीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल ग्रुप के कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो क्या बना, RC किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब 3 होगा क्योंकि पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, O है, फिर R डैश है, O पे भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब क्या अटैच हो गया, H अटैच हो गया, और ऑक्सीजन का जो काउंटर आयन होगा Li पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए ये टेट्राहीड्रल बन गया, क्योंकि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल हो गया। तो टेट्राहीड्रल क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, एडिशन स्टेप है। किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड जो होगा एलिमिनेशन होगा, और ये जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए RC ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, काउंटर आयन Li पॉजिटिव है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके बाद O R डैश है, फिर उसके बाद किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट होगा। इस टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट में एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, अल्कोक्साइड आयन का, यानी R-O का। वो कैसे होगा, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और ये जो बॉन्ड होगा कार्बन और ऑक्सीजन का किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो RC डबल बॉन्ड O, अब सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ, प्लस R डैश के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ अब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। क्या बना, एल्डिहाइड, प्लस क्या रिलीज हो गया, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, दूसरा, क्योंकि एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है देन ईस्टर, तो एल्डिहाइड फिर से रिड्यूस हो जाएगा, और उसको रिड्यूस कौन करेगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। कैसे करेगा, हाइड्राइड आयन डोनेट करके। देखिए RC डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड हो गया। दूसरा क्या लेंगे आप, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, जहाँ अल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, लिथियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। H नेगेटिव फिर से एल्डिहाइड के कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजन पे। तो क्या बना, RCH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हाइड्राइड का जब अटैक हुआ तो और एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, और काउंटर आयन जो है Li पॉजिटिव हो गया, प्लस AlH3 बच गया ना, AlH3। अल्युमिनियम के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्लस AlH3। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन बना, दिस इज एन अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, लास्ट में अल्कोक्साइड आयन का क्या करेंगे, वर्कअप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो अल्कोक्साइड आयन को प्रोटोनेट करके हमें क्या दे देगा, हमें अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट दे देगा। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, एसिड में से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन, तो ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो RCOH अटैच हो गया, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, प्लस वाटर बना, तो ये क्या बन गया हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और ये जो अल्कोक्साइड आयन रिलीज हुआ था R-O पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसको भी अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, एसिड H पॉजिटिव लूज करेगा, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, फिर से अल्कोहल का। यहाँ पे जब ईस्टर का आप रिडक्शन करोगे तो 2 क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, तो ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जो है सिर्फ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यानी सेकेंडरी अल्कोहल आप सिर्फ कीटोन से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन रिडक्शन ऑफ ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अल्कोहल्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।